हिंदू धर्म ग्रंथों विशेषकर श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित समुद्र मंथन की कथा देवताओं और असुरों के बीच हुए एक महान सामूहिक प्रयास की गाथा है। यह घटना न केवल अमृत की उत्पत्ति का वर्णन करती है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि जीवन के सबसे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग, त्याग और बुद्धिमानी कितनी आवश्यक है। समुद्र मंथन का अर्थ है क्षीर सागर, दूध का महासागर को मथकर उसमें छिपे रहस्यों और जीवनदायी तत्वों को बाहर निकालना। मंथन की पृष्ठभूमि और कारण। समुद्र मंथन का मूल कारण देवराज इंद्र का दुर्वासा ऋषि द्वारा दिया गया श्राप था। ऋषि दुर्वासा ने एक बार क्रोध में आकर इंद्र को श्री, लक्ष्मी, ऐश्वर्य और तेज से हीन होने का श्राप दे दिया था। इसके परिणाम स्वरूप देवता कमजोर और शक्तिहीन हो गए और असुरों ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। अपनी शक्ति और अमरत्व खो चुके देवताओं ने तब भगवान विष्णु से मार्गदर्शन मांगा। विष्णु जी ने उन्हें सलाह दी कि यदि क्षीर सागर का मंथन किया जाए तो उसमें से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर वे पुनः अमर हो सकते हैं और अपनी खोई हुई शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि विष्णु जी ने स्पष्ट किया कि ये कार्य अकेले देवताओं के लिए असंभव है, अतः उन्हें अपने शत्रु असुरों से सहयोग लेना होगा। अमरता की लालसा में असुरों के राजा बलि भी इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए। मंथन के उपकरण और कूर्म अवतार। मंथन की तैयारी अत्यंत भव्य थी। विशालकाय मंदराचल पर्वत को मथानी मंथन दंड के रूप में चुना गया। नागों के राजा वासुकी को मंथन की रस्सी नेति बनाया गया। देवता वासुकी की पूंछ की ओर और असुर उसका फन मुख पकड़कर खड़े हुए। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत अपने भार के कारण समुद्र में धंसने लगा। इस बाधा को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने कच्छप कूर्म अवतार धारण किया। उन्होंने एक विशाल कछुए के रूप में समुद्र में प्रवेश किया और अपनी विशाल पीठ पर मंदराचल पर्वत को सहारा देकर स्थिर कर दिया। विष्णु जी ने इस रूप में ये सुनिश्चित किया कि मंथन का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। हलाहल विष और नीलकंठ शिव। मंथन का प्रथम फल कोई रत्न या अमृत नहीं, बल्कि एक भयंकर और प्रलयंकारी विष हलाहल कालकूट था। ये विष इतना तीव्र और घातक था कि इसकी ज्वाला से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता और असुर दोनों ही इसके ताप से जलने लगे। सृष्टि को इस महाविनाश से बचाने के लिए सभी ने भगवान शिव की प्रार्थना की। महादेव ने लोक कल्याण के लिए उस समस्त हलाहल विष को अपनी हथेली पर रखकर पी लिया। विष को शरीर के भीतर जाने से रोकने के लिए माता पार्वती ने उनका कंठ पकड़ लिया। इस कारण विष उनके गले में ही रुका रहा और उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। शिवजी का यह कार्य सर्वोच्च त्याग और परोपकार का महानतम प्रतीक है। 14 रत्न और अमृत का प्राकट्य। विष के बाद समुद्र मंथन से एक एक करके 14 रत्न, चतुर्दश रत्न और दिव्य वस्तुएं प्रकट हुईं, जिन्होंने संसार को समृद्ध किया। 1. कामधेनु, इच्छाएं पूरी करने वाली गाय। 2. उच्चैश्रवा, 7 मुख वाला श्वेत अश्वराज। 3. ऐरावत, 4 दांतों वाला इंद्र का सफेद हाथी। 4. कौस्तुभ मणि, अत्यंत मूल्यवान रत्न जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। 5. कल्प वृक्ष, इच्छाओं को पूरा करने वाला वृक्ष। 6. अप्सराएं, जैसे रंभा, उर्वशी, मेनका आदि। 7. देवी लक्ष्मी, धन, समृद्धि और सौंदर्य की देवी, जिन्हें भगवान विष्णु ने स्वीकार किया। 8. वरुणी, मदिरा की देवी। 9. चंद्रमा, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। 10. शंख, पांचजन्य। 11. धनुष, शारंग। 12. विष, हलाहल। 13. धन्वंतरी, आयुर्वेद के जनक, जो अंत में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। 14. अमृत, मोहिनी अवतार और कथा का सार। जब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए तो अमृत पाने के लिए देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। असुरों ने बलपूर्वक अमृत छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य लीला का प्रयोग किया। उन्होंने अत्यंत सुंदर मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी के मोहक सौंदर्य से मोहित होकर असुरों ने स्वेच्छा से अमृत कलश उन्हें सौंप दिया। मोहिनी ने छलपूर्वक अमृत केवल देवताओं को पिला दिया। अमृत पीकर देवताओं ने पुनः अमृतत्व प्राप्त किया और असुरों को पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित किया। समुद्र मंथन केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, ये मानवीय जीवन का एक गहरा दार्शनिक संदेश है। जीवन में सफलता अमृत तभी मिलती है जब हम कठिनाइयों विष का सामना करते हैं। ये कथा सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य, सहयोग और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। भगवान शिव का त्याग और विष्णु जी का रणनीतिक ज्ञान हमें जीवन के हर क्षेत्र में सही मार्ग दिखाता है।